नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय समारोह में हुआ 142 भामाशाहों का सम्मान। दानवीरों को प्रोत्साहित करने वाले 78 प्रेरक भी सम्मानित। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई तंत्र को मजबूत करने के लिए 765 करोड़ रुपए मंजूर। सिंचाई सुविधाओं का होगा विस्तार। वनों की सुरक्षा और वन संपदा के संरक्षण और जागरूकता के लिए बस्सी में हुआ राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन। जयपुर में आज राज्य स्तरीय भामाशाह और प्रेरक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिरला सभागार में हुए इस समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने 142 भामाशाहों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया। इनमें से 34 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण और 108 को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया। वहीं जिला स्तर पर 846 भामाशाहों को सम्मानित किया गया और 179 प्रेरकों को भी सम्मानित किया गया। इन भामाशाहों से शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कुल 171 करोड़ रुपए से अधिक की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा, तो आप सब सज्जन व्यक्ति हो, क्योंकि आप अपनी विद्या, शक्ति और धन का सांगोपांग सदुपयोग करते हो। और जो धन और शक्ति और विद्या का सदुपयोग करता है वही तो संभ्रांत नागरिक है। इसलिए मैं पुनः आप सब भामाशाहों का फिर से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने अपने धन का सदुपयोग किया है। और अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की। प्रदेश का सूक्ष्म सिंचाई तंत्र और मजबूत करने के लिए 765 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश के अतिदोहित 24 भूजल ब्लॉक्स और धौलपुर, राजाखेड़ा और सेपऊ के करीब 1,29,000 हेक्टेयर इलाके को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इधर जल संरक्षण उपकर निधि के लिए भी 634 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें 521 करोड़ 38 लाख रुपए जल संसाधन विभाग को और 112 करोड़ 80 लाख रुपए भू संरक्षण विभाग को मिलेंगे। इससे पानी बचाने और उसके सही उपयोग संबंधी कार्य बेहतर तरीके से हो सकेंगे। राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में पानी बचाना, कम पानी से बेहतर खेती की आधुनिक तकनीक अपनाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री इस बारे में समय समय पर कहते रहे हैं। आईटी क्षेत्र की अग्रणी सरकारी कंपनी राजकॉम्प इंफो सर्विसेज में 53 नए पद बनाए जाएंगे। इससे यहां कुल पद 22 से बढ़कर 75 हो जाएंगे। इनमें एक तकनीकी निदेशक, 2 ग्रुप जीएम टेक्निकल और असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर के 40 पद शामिल हैं। इनसे न सिर्फ कंपनी की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि कार्मिकों को भी पदोन्नति के ज्यादा अवसर मिलेंगे। राज्य स्तरीय वन महोत्सव आज जयपुर जिले के बस्सी में आयोजित किया गया। वनों की सुरक्षा और वन संपदा के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आज जयपुर के पास कानोता नर्सरी में मनाया गया। वन मंत्री श्री हेमाराम चौधरी महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ट्री आयुसाइड का प्रोग्राम इस साल चलाया गया है। जन सहभागिता जरूरी है। बिना जन सहभागिता के विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जब तक जनता की भागीदारी शामिल नहीं होगी तब तक हम जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाना चाह रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसी वजह से ये आउटसाइड फॉरेस्ट भी हमने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया। निर्वाचन विभाग की ओर से आज जयपुर में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने सचिवालय में हुई इस कार्यशाला को संबोधित किया। उद्योगों के सुगम संचालन के लिए प्रदेश में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह में नए आदेश जारी कर उद्योगों को जटिल प्रक्रिया से राहत देने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष श्री शिखर अग्रवाल ने बताया कि उद्योगों की सहमति आवेदन नामंजूर होने पर अब शुल्क जब्त नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उद्योगों के संचालन समिति के लिए आवेदन अस्वीकार होने पर जमा की गई पूरी सहमति शुल्क जब्त कर लिया जाता था। ऐसा अब नहीं होगा और सहमति की लघु फीस का 20% जब्त कर लिया जाएगा और शेष 80% उद्योगों के खाते में अग्रिम शुल्क के रूप में जमा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल औद्योगिक संचालन में प्रदेश को अग्रणी बनाएगा। राजस्थान मिशन 2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए 13 सितंबर को परिवहन विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम रखा गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर श्री धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में सुझाव और संवाद के लिए वाहन डीलर, प्रदूषण जांच केंद्र, मोटर ड्राइविंग स्कूल, फिटनेस सेंटर, सिटी बस ऑपरेटर्स यूनियन और इसके अलावा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। उधर राजस्व मंडल की ओर से राजस्थान मिशन 2030 के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला भी 13 सितंबर को आयोजित होगी। मंडल निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने बताया कि कार्यशाला के दौरान राज्य में प्रचलित राजस्व अधिनियमों, नियमों में सुधार और नए प्रावधानों के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए राजस्व मंडल स्तर से आयोजित ये अहम कार्यशाला होगी। आज आईटी का दौर है। तकनीक ने जिंदगी को आसान बनाया है। हालांकि साइबर अपराध भी इस दौरान बढ़े हैं। ऐसे में हर महिला का संबल बनकर साथ खड़ी है राजस्थान पुलिस। मुख्यमंत्री तो आधी आबादी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने की बात हमेशा कहते हैं। इस बारे में सुजस टीम ने बात की आईपीएस सुनीता मीणा से। अगर किसी भी तरीके से आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया है, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है, तो आप 24 आवर्स में हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1930। हर आदमी होता है 1920, नंबर याद रखना है आपको 1930 पर अगर 24 आवर्स में आप हमें कॉल करेंगे तो हम लोग आपके पैसे को वापस ला सकते हैं, यानी कि हम आपके ट्रांजेक्शन को रोक सकते हैं। जिस प्रकार से बैंक के अंदर आप मना कर देते हैं कि मेरे चेक को विड्रॉ नहीं किया जाए, तो 24 आवर्स में वो आपके चेक को रोक सकते हैं। उसी तरीके से आपके ट्रांजेक्शन को रोका जा सकता है और आपके पैसे को वापस आपके खाते में लाया जा सकता है। 24 आवर्स होने के बाद या पैसा निकल जाने के बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है और फिर उसमें टाइम लगने की संभावना रहती है। तो प्लीज आप जाग जाएं। साथ ही आप आरबीआई के पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट करेंगे। हमारा एक cybercrime.gov.in करके भी एक पोर्टल है जो कि एमएचए का पोर्टल है और इस पे आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन कोई आपको हैरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो क्योंकि ऑनलाइन जो अब्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर आदमी को अगर फिजिकली कोई करता है तो उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन करने वालों को पकड़ने में परेशानी आती है। तो इस परिस्थिति में आप cybercrime.gov.in इस पोर्टल का सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी योजनाएं हमने आपके लिए चलाई है जिनके बारे में आप न केवल खुद भी जानकारी हासिल रखें, बाकी लोगों को भी बताएं। निर्भया स्क्वाड करके एक महिला ऑफिसर्स की टीम है जो लगातार पूरे शहर में गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है। जैसे जयपुर का मैं आपको बताऊं कि 200 महिला ऑफिसर्स हैं जो कि लगातार 50 मोटरसाइकिल पर बड़ी पैर में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगातार पेट्रोलिंग करती हैं। ये मिलती हैं आपको स्कूल कॉलेज के बाहर, हॉस्पिटल्स के बाहर, मॉल के बाहर, बस स्टॉप के बाहर और बसों में भी ये सादा वर्दी में भी ट्रेवल करती है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के कवि श्री कन्हैयालाल सेठिया जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि चूरू के सुजानगढ़ में जन्मे श्री सेठिया ने अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया और प्रदेश का गौरव बढ़ाया। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और आइए अब देखते हैं कोटा में नए बने रिवर फ्रंट की कुछ झलकियां, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री कल करने जा रहे हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।